लहसुन खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है। आयुर्वेद में इसे एक गुणकारी औषधि भी माना जाता है। हालांकि इसके बस फायदे यहीं तक सीमित नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र में लहसुन को टोटके के रूप में भी उपयोग किया जाता है। लहसुन के टोटके सोई हुई किस्मत को जगाने का काम करते हैं। इन टोटके से धन की तिजोरी भी भर जाती है। लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता है, बल्कि यह जो है आपके सोई हुई किस्मत को जगाने का काम करता है, आपके भाग्य को जगाता है। जी हां दोस्तों, लहसुन के कुछ ऐसे टोटके होते हैं जिन्हें अपना करके न सिर्फ जीवन के दुखों को दूर किया जा सकता है, बल्कि आर्थिक तंगी से भी निजात पा सकते हैं। खास तौर पर जब आप पैसे की तंगी से आप गुजर रहे हैं, तो लहसुन मित्र की भांति आपका काम करता है और आपके सोई हुई किस्मत को जगाने का काम करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लहसुन के आयुर्वेदिक तांत्रिक और जबरदस्त चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को करके आप जो है अपने हर प्रकार के समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। चाहे वह धन की समस्या हो, पैसों की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार के आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, उस समस्या से आपको जो है छुटकारा पा सकते हैं। आप जो है उस समस्या से अपने जीवन में छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हर दिन हर वीडियो में आप सभी को एक ही शब्द बोलता हूं कि मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी भी एक का भला होता है, तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। दोस्तों, इसलिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहले आइए मैं इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं, उसके बाद फिर धार्मिक और तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। लहसुन को आयुर्वेद में दवाओं की श्रेणी में रखा गया है। अगर बचपन से इसका सेवन किया जाए तो बुढ़ापे में दवाइयों का सहारा कम लेना पड़ता है। पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए यह जो है संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। दोस्तों, लहसुन मधुमेह में काम करता है। अगर जिस व्यक्ति को शुगर जैसी समस्या आ गई है और लाखों रुपए की दवा खा चुके हैं, और अगर उसमें भी आपको छुटकारा नहीं मिल पा रही है, तो लहसुन का यह उपाय अपने जीवन में अवश्य करें, जरूर करें। आपको करना क्या है? 1 से 2 आपको लहसुन की कली को लेना है और इसे आपको 1 गिलास दूध के साथ में उबालना है, और सुबह शाम आपको जो है इसका सेवन करना है। दोस्तों, ऐसे करने से आपके जो मधुमेह की बीमारी है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में शुगर कहते हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। निरंतर कम से कम आपको 10 से 15 दिनों तक इसका सेवन करना होता है, तो आपको जैसे भी शुगर की समस्या, उस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, दूसरा इसका प्रयोग बताता हूं। सर्दी, खांसी, जुकाम में यह रामबाण की तरह काम करता है। अगर आप जो है सर्दी, खांसी, जुकाम से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, मौसम के परिवर्तन होने के कारण सर्दी, खांसी एक आम बीमारी है और इसे आयुर्वेद में कफ विकार के रूप में भी माना जाता है। खांसी जो है यह स्वास्थ्य में बलगम जमा होने के कारण होता है, और लहसुन का सेवन करने से सर्दी, खांसी, जुकाम में राहत मिलती है। दोस्तों, इसके लिए आपको लहसुन के 2 से 3 करी को लेना है और इसे शहद के साथ मिलाकर के 1 चम्मच की मात्रा में आपको शहद लेना है, और इस शहद के साथ आपको इसे मिलाकर के सेवन करना होता है। सुबह शाम निरंतर आपको कम से कम 5 से 7 दिनों तक इसका सेवन करना है। तो यह जो है सर्दी खांसी में रामबाण की तरह काम करता है। यह 100% काम करता है। दोस्तों, मैं खुद इसका उपाय अपने जीवन में आजमाया हुआ हूं, इसलिए आज मैं आप लोगों को इस प्रकार के जो उपाय बता रहा हूं, यह रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और जबरदस्त चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को करके आप जो है अपने दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर सकते हैं। आप अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी निर्धनता को समाप्त कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना को आप जो है पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप जो है भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।
दोस्तों, लाख मेहनत करने के बाद भी अगर आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिल पा रहा है या फिर आप हर काम में असफल हो रहे हैं, तो शनिवार के दिन अपने पर्स में लहसुन की एक कली रखें और 2 दिनों बाद इसे अपने हटा दें। इस टोटके को करने से भाग्य के साथ साथ धन का मार्ग भी खुलता है और आप मेहनत करते थे उसमें आपको असफलता हो जाते थे। इस उपाय को करने के बाद आप हमेशा सफल हो जाएंगे, कभी भी असफल नहीं होंगे और आपके जो भी कार्य रुक रहे थे वह कार्य आपका जरूर सफल होगा। आपको मनचाहा परिणाम अवश्य मिलेगा। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते हैं या फिर कला क्लेश की स्थिति रहती है तो लहसुन का यह टोटका बहुत ही कारगर साबित होता है। इसे दूर करने के लिए एक पतली डंडी लें और उसमें 7 कलियां लहसुन को आप इसे डालें और उसे छत पर रख दें। इससे घर से जो नकारात्मकता होती है वह दूर होती है। जैसे झसुन लहसुन सूखने लगेगा, आपके घर की स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी और आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आपके घर में हमेशा सुख शांति के साथ रहेगा। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए अपने यापिस या फिर व्यापार क्षेत्र के गेट पर लहसुन की 5 कलियां को लाल कपड़े में लपेट करके लटका दें। ध्यान रखें कि यह टोटका तब करें जब आप अकेले हों। ऐसे करने से काम में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सफलता हासिल होगी। बस आपको इस उपाय को सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ करना होगा। दोस्तों, अगर आपको अक्सर नजर लग जाती है तो एक नीले कपड़े में एक लहसुन का टुकड़ा बांधे और इसे अपने घर में दरवाजे पर या फिर उस स्थान पर रखें जहां से नजर लगने की संभावना है। यह टोटका नजर उतारने में मदद करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपके ऊपर काला जादू तंत्र विद्या करा देते हैं, तो यह उससे बचाने का काम करता है। दोस्तों, अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं तो एक लहसुन की कली दूसरे लोगों के ऊपर से घुमाएं और उसके बाद पानी में डाल दें। यह प्रयोग बीमारी को रोकने और नष्ट करने में मदद करता है। दोस्तों, इस प्रयोग को खुद मैंने अपनाया है और इस प्रयोग से मुझे बहुत सारे रिजल्ट अब मिला है, इसलिए मैं आप सभी को इस प्रयोग को बता रहा हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को जो उपाय बताता हूं, यह जानकारी हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है और जानकारी मैं खुद अपने किताब में पढ़ करके बताता हूं। और दोस्तों, मैं कई ऐसे जानकारी जिसे मैं खुद अपने जीवन में महसूस किया हूं, मैं खुद अपने जीवन में प्रयोग किया हूं, उस जानकारी को मैं आप सभी को बताता हूं। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए उपाय बता रहा हूं। लहसुन के 7 कलियां आपको लेना है और आप जिस स्थान पर धन रखते हैं, मतलब सोने रखते हैं, चांदी रखते हैं या फिर अपने अलमारी में पैसे रखती हैं, उस स्थान पर आपको इसे रखना है। आप चाहते तो इसे पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं। दोस्तों, यह हमारे धन की बरकत करता है, हमारे धन की रक्षा करता है। आप पैसे के स्थान पर इसे रखते हैं तो पैसे बढ़ने लगता है। सोने चांदी के स्थान पर रखते हैं तो सोने चांदी में वृद्धि होगी और स्वयं माता लक्ष्मी का उस स्थान पर वास होगी। एक लाल कपड़े में लहसुन की 2 कलियां बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को घर के जमीन के नीचे में दबा करके रख दें। जब इस टोटके को करें तो करने से पहले शनि मंदिर जाकर के शनि देव का दर्शन जरूर करें। दोस्तों, ऐसे करने से आपके हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलती है। व्यापार में अगर फायदा कम और नुकसान अधिक हो रहा है तो लाल कपड़े में लहसुन के 5 कलियां को बांध लें और शनिवार के दिन शॉप या फिर फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर इसे बांध देना है। ऐसे करने से फायदा होगा। ऐसे करने से आपका व्यापार अच्छे से चलने लगेगा और आपको जो नुकसान हो रहा था, नुकसान की जगह आपको आर्थिक लाभ होने लगेगा। आपको अधिक से अधिक लाभ होने लगेगा। अगर बच्चे को नजर लग गई है और वह बीमार रहता है तो 7 लहसुन उसके ऊपर से उतार करके साबुत मिर्चे के साथ आप इसे जला दें। ऐसे करने से जो नजर दोष है उससे छुटकारा मिलता है और बीमारी भी जल्द दूर होगी और बच्चे को जो नजर लग गई है उसे भी यह समाप्त करेगा। दोस्तों, लहसुन का टोटका अभी से नहीं बल्कि सदियों से करते हुए आ रहे हैं, इसलिए लहसुन का टोटका हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। यह 100% काम करता है। यह रामबाण की तरह काम करता है। अगर रात को सोते समय डरावने सपने आते हैं
तो सोने से पहले अपने तकिए के नीचे लहसुन के 3 कलियां रख के सो जाएं। सुबह उठ के इसे किसी चौराहे पर फेंक दें। दोस्तों, ऐसे करने से आपको जो रात में डरावने सपने आते थे वह बंद हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। दोस्तों, परिवार में अगर हमेशा लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहता है तो इन्हें दूर करने के लिए शनिवार या फिर मंगलवार के दिन कुछ सरसों के दाने एवं साबुत मिर्च लें और उसमें एक कली लहसुन डालें और इसको जला दें। ऐसे करने से घर में सुख शांति आएगी। घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल नहीं होगा और स्वयं आपके घर में भगवान शनिदेव और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद होगा। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो इसको दूर करने के लिए घर के चारों कोनों में लहसुन के एक एक कली रखें। हर सप्ताह इसे एक निश्चित दिन पर एक निश्चित समय पर इसे बदले। ऐसे करने से घर की नकारात्मक शक्ति दूर होती है और घर में सकारात्मक शक्ति का वास होता है। और दोस्तों, जिस घर में सकारात्मक शक्ति का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जो है स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जिस घर में सकारात्मक शक्ति होता है उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, ऐसे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और जिस घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है उस घर में सुख शांति वैभव की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बताएंगे कि मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें और मंदिर का लोटा कैसा होना चाहिए, पीतल का या तांबे का। कुछ लोग ये गलतियां कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे या फिर स्टील का या माटी का। कुछ लोग अपने पूजा घर में गलत तरीके से दिए को रखते हैं और उनका घर बर्बाद हो जाता है। और जानिए दीपक की बाती कच्चे कलावे से बनाएं या रुई से या फिर सूती हाथ में बांधने वाले कलावे से। कुछ लोग दीपक जलाते समय भयंकर गलती कर देते हैं जिस कारण उन्हें पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। दोस्तों, कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु वीडियो को बीच में छोड़कर लक्ष्मी माता का अपमान मत करना। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल को छिड़कना चाहिए। एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। और जल्द से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल चढ़ाएं या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में है। आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहां छिड़कना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि घर के बाहर या घर के अंदर दिए जलाने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, घर के बाहर या घर के अंदर दीपक जलाने के फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से 5 वह फायदे जो आपको चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, यह बात तो आप जानते हैं कि भगवान की पूजा के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा करते वक्त लोग देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाते हैं तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाते हैं। हालांकि पूजा के लिए भगवान के सामने दीपक जलाना सिर्फ पूजा का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि घर में दिया जलाना या घर के बाहर दिया जलाना कई तरह के फायदे मिलते हैं। दीपक जलाने से न सिर्फ कई शक्तियां जागृत होती हैं, बल्कि यह 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से घर का अंधकार तो दूर होता ही है,
साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी कोसों दूर रखती है। यहां पर दीपक जलता है तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जाहिर सी बात है, जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी तो भगवान का भी वास होगा। इसीलिए घर में शाम होने से पहले, रात होने से पहले दीपक अवश्य जलाया जाता है, ताकि घर में कोई गलत नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर पाए। दोस्तों, तेल से जले दीपक का प्रभाव उसके बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण में बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक बुझने के बाद करीब 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। दोस्तों, नंबर 2, दीपक जलाना न सिर्फ धार्मिक नजरिए से फायदेमंद है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह फायदा पहुंचाता है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है और इससे आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 3, घर में होता है सुख समृद्धि का वास। जिस घर में सुबह और शाम के वक्त भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है तो उस घर पर हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान होती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक की लौ पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, जबकि उत्तर दिशा में लो रखने से घर में धन और संपन्नता बढ़ती है। दीपक न सिर्फ हमारे घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ाता है। दोस्तों, नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मददगार। घर में दिया जलाने से बीमारियां घर के आसपास भी नहीं भटकती। घर के सभी परिवार सदस्यों को हर बीमारी से बचाव मिलता है। खासकर दीपक के साथ एक लौंग जलाने से इसका असर दुगना हो जाता है, जिसमें चर्म रोग दूर करने के सारे गुण मौजूद होते हैं। इसलिए घी का दिया जलाना सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की। शुभ शक्तियां होती हैं आकर्षित। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है तो वहां कभी अंधकार नहीं होता। उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इतना ही नहीं, जलता हुआ दिया शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह आपके घर की ओर खींचता है, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में, कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप तांबे का पात्र ले सकते हैं, तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो आप उसे ले सकते हैं। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हां, गंगा जल ना हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है वो हर प्रकार की समस्याओं को घर से दूर करने के लिए छिड़का जाता है। जैसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हो, तो आपको सभी प्रकार के दोषों से, ग्रह दोषों, मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकालने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से, आपकी परेशानी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है।
तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें। रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसे जल्द से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल्द से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यह जो हम जल चढ़ाते हैं, मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मैन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो आप माता लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, आपका स्वागत करने के लिए मैं तैयार हूं। और उसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि जो हमारे घर की दहलीज होती है, वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़कते हैं, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते। आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें।